और अब हम बात करेंगे इजराइल ईरान जंग की। दोनों देशों के बीच 3 दिन से घमासान जारी है। इजराइल ईरान एक दूसरे को तबाह करने पर आमादा नजर आ रहे हैं। कोई रुकने को तैयार नहीं। मिसाइलें गिर रही हैं, बम बरस रहे हैं, हर दिन तबाही का दायरा बढ़ता जा रहा है। नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, भयानक विजुअल सामने आ रहे हैं। रविवार के दिन भी यही हुआ। आज हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जो इस जंग की पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इजराइल ईरान जंग से जुड़ी तबाही के 3 दिन की ये 5 तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि कैसे इजराइल के शहरों को निशाना बनाया। ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया, हाइफा शहर पर हमला किया। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए हमला किया और इजराइल भी चुप नहीं बैठा। इजराइल ने भी माकूल जवाब ईरान को दिया। तेहरान में ऑयल डिपो है, उस पर हमला किया। बुशार शहर में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। आग की लपटों को देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी नुकसान दोनों तरफ के हमलों में हुआ है। लेकिन यह जंग अभी थमी नहीं है और दोनों ही देशों का इरादा यह लगता है कि एक दूसरे को खत्म कर दिया जाए। इजराइल ने पहले परमाणु ठिकानों और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया, तभी ईरान ने घोषणा की थी कि वो ऐसा जवाब देगा कि इजराइल सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तो अब ये पलटवार लगातार हो रहा है। बीते 3 दिनों से यही तस्वीरें सामने आ रही। तो इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दहलाने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक अब एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये इजराइल के बाटियाम पर ईरान का जब हमला हुआ उससे जुड़ी ये तस्वीर है। ईरान ने एक मिसाइल दागी और ये मिसाइल इमारत से टकरा गई। फिलहाल तो आप ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं, लेकिन अब तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने जाऊंगा। और जैसे ही ये मिसाइल इमारत से टकराई और उसका इमारत का एक हिस्सा गिर गया, ये देखिए ईरान ने मिसाइल दागी। फिर से रिपीट करेंगे इस विजुअल को हम। ईरान ने मिसाइल दागी, ये मिसाइल आई, इमारत के हिस्से से टकराई और ये जो हिस्सा है पूरा ये हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया। ये एक रिहायशी इलाका नजर आता है, आसपास सड़क नजर आती है क्योंकि गाड़ियां वहां पर चलती हुई दिखाई दे रही है। और ये इमारत ऐसे गिरी है, इसमें 2 अहम बातें हैं। एक तो इस मिसाइल ने इस इमारत को ढहा दिया, दूसरी अहम बात यह है कि ईरान की इस मिसाइल ने इजराइल के उस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया जिसकी धाक दुनिया भर में है। यानी कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की इस मिसाइल को रोक नहीं पाया। तो यह तस्वीर बाटियाम की है। दक्षिणी तेल अवीव में यह इलाका पड़ता है जहां पर ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया। तो एक तस्वीर यह हो गई। अगली तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। दोनों तरफ से एक दूसरे पर भीषण हमले हुए हैं। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ईरान ने आज ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अब एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए इजराइल को निशाना बनाया गया। आपको बता दें रविवार देर रात हमलों की शुरुआत ईरान ने की थी और हाइफा पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल दागी उससे जुड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए इस हमले को अंजाम दिया। यहाँ पर आप देखिएगा तो आग का गोला पूरा, जहां पर मिसाइल जाकर गिरी, आग का गोला एक बड़ा सा वहां पर नजर आया और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना भी इलाका इस मिसाइल की चपेट में आया है उसने कितनी तबाही वहां पर मचाई होगी। अब आपको दिखा रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की तस्वीरें। अगली तस्वीर का यहां पर हम रुख करेंगे कि कैसे ईरान ने हमला किया। रविवार को हमला किया और ईरान का जवाबी हमला यह हुआ है। आपको बता दें कि इजराइल ने हमला किया, फिर ईरान ने पलटवार किया और उसके बाद रविवार देर रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आकाश में जो उड़ते हुए आपको लाल लाल बिंदु लाइट्स दिखाई दे रही हैं, ये दरअसल इजराइल पर ईरानी हमले की तस्वीरें हैं जो उन्होंने मिसाइलों से किया और ड्रोन के जरिए किया। इनमें से बहुतों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कई मिसाइलें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण इलाके हैं इजराइल के, उन पर जा गिरी। तो ये ईरान के हमले से जुड़ी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। रविवार को हमला किया गया, ईरान का ये जवाबी हमला था। और आपको दिखा दें कि बैलिस्टिक मिसाइलों का यहां पर इस्तेमाल किया गया। अब वो कौन कौन से ठिकाने थे ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से ठिकाने थे ईरान की हिट लिस्ट में जिनके जरिए मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया। और जैसा कि हमने आपको बताया हाइफा पर जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया गया। और ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं रोशनी में, ये वही मिसाइलें हैं जिनके जरिए हाइफा पर ईरान का ये हमला हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए ईरान का ये हमला हुआ। अब चलिए कुछ और ग्राफिक्स यहां पर हम आपको दिखाएंगे। ईरान की हिट लिस्ट में इजराइल के कौन कौन से ठिकाने थे, अब उनके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले हम बात करें ईरान की हिट लिस्ट की, तो इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह हाइफा पोर्ट
ये उसके निशाने पर था। इसके अलावा इस लिस्ट में अगला नाम किसका आता है? बेन गुरियन एयरपोर्ट, इजराइल का सबसे बड़ा ये एयरपोर्ट है, ये उस हिट लिस्ट में शामिल था। इसके अलावा हम बात करें एरिश अश्कलोन पाइपलाइन, इजराइल का सबसे बड़ा गैस टर्मिनल है ये उसके निशाने पर था। इसके अलावा हम बात करें ईरान की हिट लिस्ट में इजराइल का सबसे बड़ा पावर स्टेशन, वो कहां पर है? औरत रैबिट, ये इसका सबसे बड़ा पावर स्टेशन था। यानी कि ऊर्जा के जो केंद्र हैं, जो गतिविधियों के बड़ी गतिविधियों के केंद्र हैं, उनको निशाना बनाया ईरान ने इजराइल पर हमला करके। और कोशिश ये थी कि इजराइल को जवाब दिया जाए उन शुरुआती हमलों का जो उसने उसके परमाणु और मिलिट्री ठिकानों पर किए थे। ये तो बात हुई उन ठिकानों की जो ईरान की हिट लिस्ट में थे। अब जिन मिसाइलों से ईरान ने हमला किया उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। कौन कौन सी मिसाइलें? तो 3 मिसाइलों का जो जानकारी हमें मिल रही है, वो 3 मिसाइलों का इस्तेमाल यहां पर किया गया। इमाद मिसाइल का इस्तेमाल हुआ इस पूरे हमले में। इसके अलावा कद्र एक मिसाइल है ईरान की, उसका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा खैबर शकान एक मिसाइल है, उसका इस्तेमाल हुआ। तो 3 मिला के कुल मिसाइलों का इसमें इस्तेमाल किया गया ईरान की तरफ से इजराइल पर हुए हमले में। अब इस संघर्ष से जुड़ी जो 10 बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि बीते 3 दिनों में क्या क्या हुआ है, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। पहली जो बात है वो ये कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया। हमला इजराइल ने किया पहले ईरान पे, उसके परमाणु केंद्रों को, उसके मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। दूसरी बड़ी बात इसकी क्या है? जंग के 3 दिन का पूरा लेखा जोखा 10 बड़ी बातों के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात क्या है? इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 9 वैज्ञानिक मारे गए। ये परमाणु वैज्ञानिक थे और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद इनकी इंपॉर्टेंस थी, बहुत महत्वपूर्ण थे। इनको इजराइल ने खत्म कर दिया। अब आ जाइए, 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए। तीसरी बड़ी बात है, ये नंबर हालांकि यहां पर 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन तीसरी बड़ी बात है, और ये 2-2 पॉइंट हम यहां पे बता रहे हैं। तो तीसरी बड़ी बात हम आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, ये इसकी तीसरी बड़ी बात है। और चौथी बड़ी बात यह है कि ईरान ने पलटवार किया, इसे ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया, ट्रू प्रॉमिस 3 का इसे नाम दिया, ये ईरान के ऑपरेशन का नाम है। इसके अलावा चौथी बड़ी बात, 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई इस पलटवार के अंदर। पांचवी बड़ी बात क्या है? वो है ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हमला जोरदार होगा और माकूल जवाब इजराइल को दिया जाएगा। इजराइल ने तेहरान समेत दूसरे शहरों को भी निशाना बनाया। जो इजराइल का हमला था उसमें केवल निशाने पर तेहरान नहीं था, बल्कि ईरान की महत्वपूर्ण जो इंस्टॉलेशंस हैं वो उसके हमले के दायरे में थी। ईरान ने तेल अवीव पर बड़ा हमला किया। जवाब में ईरान ने क्या किया? उसने भी बड़े शहर तेल अवीव को निशाना बनाया, महत्वपूर्ण शहर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेताया, यह 7वीं बड़ी बात है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि उनके ठिकानों को निशाना ना बनाया जाए। 7वीं बड़ी बात, परमाणु समझौता करने को कहा। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कहा था कि या तो परमाणु समझौता कर लो या फिर खत्म हो जाओगे। ईरान और अमेरिका के बीच शनिवार को न्यूक्लियर वार्ता जो होनी थी वो रद्द हो गई। शनिवार को इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया। यह है इजरायली हमले की बात। और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बड़ा हमला कर दिया। ईरान ने इजराइल के 3 F-35 विमान गिराने का दावा किया, यह भी अहम बात है। और इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण बात है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। रविवार को ईरान ने हाइफा पर बड़ा हमला किया, कई ठिकानों को इजराइल के निशाना बनाया। तो तमाम अहम वो बातें हैं इस 3 दिन के दौरान जो देखने को मिली इजराइल ईरान के इस संघर्ष में। और इसको लेकर अब सवाल लोगों के जहन में ये उठ रहा है कि आखिर इस जंग का दायरा क्या और बढ़ सकता है। तो इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की क्या भूमिका है? लोगों के जहन में यह सवाल भी उठ रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल के हमलों के पीछे उनका हाथ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये चेतावनी भी उछाल दी है कि अगर अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए तो अमेरिका पूरी ताकत से ईरान पर टूट पड़ेगा। शनिवार को इजराइल का मजबूत आयरन डोम भेदने की कोशिश में लगी ईरानी मिसाइलें, कई मिसाइलें इसे भेद कर तेल अवीव में जा गिरी। उसकी तबाही के निशान हर तरफ दिख रहे हैं। नागरिक बंकरों को जाने में मजबूर भी हुए। लेकिन बताया जा रहा है कि ईरान की बहुत सारी मिसाइलों को रोकने में अमेरिकी सुरक्षा तंत्र ने इजराइल की खासी मदद की। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ईरान के जवाबी कार्रवाई के समय अमेरिका ने अपने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैटरीज सक्रिय कर दी। साथ ही टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थॉड भी सक्रिय कर दिया। ये पश्चिमी एशिया में पहले से तैनात है। यही नहीं, अमेरिका ने ईरान पर हमलों के लक्ष्य निर्धारित करने में भी इजराइल की मदद की है। दरअसल पश्चिम एशिया में उसकी नौसैनिक उपस्थिति काफी बड़ी है। अमेरिका का एक विमान वाहक पोत वहां तैनात है।
इसके अलावा पश्चिमी एशिया में 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अमेरिका के फाइटर जेट उनकी सुरक्षा के लिए लगातार आकाश में गश्त लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिकी चौकसी का जायजा लिया है। दरअसल अमेरिका और इजरायल दोनों को ईरान की एटमी संभावनाएं डरा रही हैं। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियों की झड़ी लगा रखी है। इन पाबंदियों ने भी ईरान को कमजोर किया है। इजरायल की कोशिश फिलहाल ईरान की एटमी क्षमता को तबाह करने की है। ईरान इजरायल के अलावा अमेरिका को भी चेतावनी दे रहा है कि इजरायल के मददगारों को भी वो अपना दुश्मन मानेगा, जबकि ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अमेरिकी प्रतिष्ठानों पर हमला किया तो अमेरिका पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ेगा। लेकिन इजरायल की मिसाइलों ने अमेरिकी कूटनीति के संकट को भी उजागर कर दिया है। अमेरिका से चले अलग अलग बयान अमेरिकी दुविधा की ओर इशारा करते हैं। सबसे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इजरायली अभियान में अमेरिका का कोई रोल नहीं है, ये इजरायल की एक पक्षीय कार्रवाई है। लेकिन शुक्रवार सुबह ट्रंप ने अमेरिकी प्रशासन के सुर बदल दिए। ट्रंप ने कहा कि उन्हें हमले की जानकारी थी और ये हमला ईरान को दी गई मोहलत खत्म होने के बाद किया गया है। ये मोहलत उन्होंने ईरान को बातचीत की मेज पर आने के लिए दी थी। दरअसल ईरान पर इजरायली हमले में अमेरिकी किसी सीधे संबंध से बचना भी चाहता है और उससे राजनीतिक फायदे उठाना भी चाहता है। हालांकि ट्रंप पिछले दिनों ईरान पर बातचीत का दबाव बनाते रहे हैं और नेतन्याहू को भी संयम बरतने की सलाह देते रहे हैं। लेकिन ईरान पर हमला कर इजरायल ने अमेरिका को सामने आने पर मजबूर किया है। जाहिर है अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। ऐलान करता हुआ कि ईरान को अपनी एटमी हसरतें छोड़नी होंगी। लेकिन क्या ईरान इतना असहाय और अकेला है कि वो अमेरिका इजरायल की चेतावनी से डरकर पीछे हट जाए? रूस और चीन खुलकर उसके साथ आ चुके हैं और जरा भी युद्ध तीखा हुआ तो इसके और फैलने का अंदेशा है। इस लिहाज से अमेरिकी कूटनीति के लिए ये बड़ी चुनौती है कि वो ईरान को भी रोके और इजरायल को भी संभाले, कुछ इस तरह जिसमें कोई खुद को पराजित न मानने की दलील दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस जंग में अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देश इजरायल का प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि मध्य पूर्व में अमेरिका के कई मिलिट्री एयरबेस हैं जहां से इजरायल को भरपूर सपोर्ट मिलता है। आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिस, चाहे वो मिलिट्री बेसिस हो या फिर एयर बेसिस हो, कहां कहां पर हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे कतर की। ये मिडिल ईस्ट का महत्वपूर्ण देश है और अमेरिका के काफी करीबी देशों में इसकी गिनती होती है। अगर मिडिल ईस्ट की हम बात करें तो यहां पर है अल उदीद एयरबेस, कतर में है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है, यानी कि अमेरिका के लिए इसकी खासी अहमियत है स्ट्रेटेजिक रूप से। और इसमें आपको बताएं कि साल 1996 में इस एयरबेस को बनाया गया था। ये तो बात हुई इसको बनाए जाने की। यहां पर ये एयरबेस 60 एकड़ में फैला है और करीब 10,000 सैनिक यहां पर मौजूद हैं। करीब 100 विमान और ड्रोन यहां पर हर समय मौजूद रहते हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के लिए फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है ये, तो इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। यहां करीब 9,000 कर्मचारी हैं। और अब हम बात कर रहे हैं बहरीन में जो नेवल सपोर्ट एक्टिविटी है उसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। 9,000 यहां पर करीब कर्मचारी हैं। यूएस नेवी के 5वें बेड़े का ये घर है। इसके अलावा विमानों और रिमोट साइट्स को ये सुरक्षा देता है। तो इस पूरे के पूरे जो घेरा है अमेरिका का इस इलाके के अंदर, इसकी इंपॉर्टेंस भी यहां पर काफी है। अब आ जाइए कुवैत पर। कैंप आरिफ फजान का यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं। कुवैत शहर से लगभग 55 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यह बेस यहां पर मौजूद है। साल 1999 में इसे स्थापित किया गया था। रसद आपूर्ति और कमांड हब के रूप में यह काम करता है, तो इसकी भी खासी इंपॉर्टेंस यहां पर है। इसके अलावा हम बात करें यूएई अल धकरा एयरबेस का यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं। ये एक रणनीतिक बेस है यूएई के अंदर। केवल एक देश में ही उसके बेसेस नहीं है, अलग अलग देशों में मिडिल ईस्ट के अमेरिका के बेसेस हैं। यहां पर F-25 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर मौजूद हैं, यानी कि जो अत्याधुनिक फाइटर जेट हैं यहां पर उनकी मौजूदगी है। ड्रोन और अवैक्स जैसे निगरानी विमान भी यहां पर मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं अगले शहर की, और यह है इराक का इरबिल एयरबेस यहां पर है। अमेरिकी सेना अभियानों के लिए इसको उपयोग करती है। इस बेस का इस्तेमाल इस रूप में किया जाता है। उत्तरी इराक और सीरिया में मिशन के लिए इसका उपयोग हुआ। आपको बताएं कि अमेरिकी सैनिक कुर्द और इराकी संगठनों की मदद करते हैं। तो एक के बाद एक बेसिस हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं।
तो आपको बता दें कि हालांकि ईरान के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर या फिर इससे ज्यादा है। ऐसे में ईरान अमेरिका के इन सैन्य बेसिस को निशाना बना सकता है अगर अमेरिका से संघर्ष हुआ तो। लेकिन अगर ईरान ने अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया तो फिर इस युद्ध का विस्तार किस रूप में कैसे सामने आएगा, यह एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। तो इजराइल के हमले में ईरान की एक कवित्री परनिया अब्बासी भी मारी गई। वो 24 साल की थी, वो तेहरान में रहती थी। 12 जून को जब इजराइल ने आकाश से आग बरसाई तो वो उस पर भी गिरी। ना वो बची, ना उनका छोटा भाई बचा और ना ही पिता। कूटनीति की क्रूर दुनिया में एक कवित्री की मौत वैसे कोई ज्यादा कीमत उसकी नहीं है। ये अब्बासी की एक कविता का अनुवाद है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, बुझा हुआ तारा मैं दोनों के लिए रोई, तुम्हारे लिए और अपने लिए। तुम सितारों की ओर बहते हो, मेरे आंसू तुम्हारी दुनिया में, उजास की स्वतंत्रता मेरी दुनिया में। छायाओं का पीछा हम दोनों कहीं ना कहीं एक अंत तक पहुंचेंगे। दोनों की सबसे सुंदर कविता चुप हो जाती है। तुम शुरू करते हो कहीं जीवन की गुनगुनाहट को पुकारते हुए, लेकिन मैं खत्म हो जाऊंगी। मैं जलती हूं, मैं एक बुझा तारा हो जाऊंगी तुम्हारे आकाश में धुएं की तरह। तो यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। आपको बने रहना है एनडीटीवी इंडिया के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।